नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं मनीष अशरन 24x7 देख रहे हैं आप। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव से कई परिवारों पर संकट मंडरा रहा है। जोशीमठ के लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार से जोशीमठ को बचाने की बात कर रहा है। जोशीमठ में अब तक 603 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। 100 से ज्यादा घर में हालात खतरनाक हो चुके हैं, तो वहीं 3000 से ज्यादा लोगों की रिहायश पर खतरा पैदा हो गया है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया जा चुका है। हालात ऐसे हैं कि कहीं जमीन फट गई है तो कई घरों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में सीएम खुद हालातों का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सीएम धामी ने सबसे पहले जोशीमठ का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। तो जोशीमठ पहुंचे थे आज सीएम धामी। उन्होंने पहले हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद उन्होंने जोशीमठ का निरीक्षण किया, वहां के हालातों का जायजा लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि वो 1 to 1 हुए वहां के लोगों से। उन्होंने फेस टू फेस बात की, रुककर लोगों ने बताया उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि आप डरिए मत। सीएम धामी ने कहा डरिए मत, हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए खड़े हैं। आपके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी, पूरा जोर लगा दिया जाएगा और कोई भी खतरा आप तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार आपके साथ है, केंद्र सरकार आपके साथ है। इस दौरान कई उच्च अधिकारी भी सीएम धामी के साथ रहे, कई वैज्ञानिक भी सीएम धामी के साथ रहे। जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी को सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूंकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, आईआईटी रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उसका उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल चूँकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी जो है प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। उसके बाद ये शहर पूरी तरह से सुरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी चूँकि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाएं। हम उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस ही। तो 603 मकानों में दरारें पड़ गई। हालातों का जायजा लेने सीएम धामी पहुंचे थे, लेकिन इन सबके बीच जो है सियासत भी काफी गरमाई हुई है। सियासत की बात करें तो विपक्ष को यह नाटक लग रहा है। अब लोगों का जो दुख दर्द जो है विपक्ष को नाटक लग रहा है। विपक्ष कहेगा हमने ऐसा नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं कि भाई सरकार नाटक कर रही है। जब सरकार काम कर रही है, वहां खुद धामी पहुंच रहे हैं, सीएम धामी पहुंच रहे हैं, फिर उनको नाटक लग रहा है। फिर कह रहे हैं कल क्यों नहीं गए, परसों क्यों नहीं गए, नरसों क्यों नहीं गए। ये कोई इस तरह के सवालों का जवाब देने का समय नहीं है। इस वक्त विपक्ष को साथ खड़े होना चाहिए सरकार के। आपने देखा कि कांग्रेस के कुछ नेता भी जोशीमठ पहुंचे हुए हैं। वो अलग राजनीति चमका रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। अब उनको मालूम हो गया है कि निकाय चुनाव आ रहा है, तो भाई अब यही वोट बैंक है, इन्हीं से वोट लेना है, अब कुछ नहीं करना है। अब तो बस कहते हैं ना, जितना डरेगा आदमी उतना वोट करेगा आदमी। तो यहाँ विपक्ष जो है डर का माहौल पैदा कर रहा है। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह की बातें की जा रही है, वो एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। हमारे साथ मनोज रावत जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। मनोज रावत जी, स्वागत है एचएन में आपका।
मनोज रावत जी सीएम धामी पहुंचे जोशीमठ, उन्होंने हालातों का जायजा लिया, वहां के लोगों से 1-to-1 हुए, फेस टू फेस हुए, उनसे बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि आप परेशान ना होइए, सरकार आपके साथ है। वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये नौटंकी है, ड्रामेबाजी है। सर, यहाँ कहाँ पर नौटंकी और ड्रामेबाजी लग रही है चीजें? देखिए, नौटंकी नहीं, अब संवेदनशीलता है। 600 के परिवार, 600 के करीब मकान खत्म हो गए। 600 लोगों का उजड़ना उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार घटना है, और ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये भूस्खलन नहीं हुआ है, कोई बाढ़ नहीं आई है, कोई भूकंप नहीं आया है कि अचानक हो गया हो और संभलने का मौका ना मिला हो सरकारों का। ये 1 साल से हो रहा था, और वहाँ की जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति कई मर्तबा देहरादून से लेकर के दिल्ली तक पहुंची। वो हाईकोर्ट भी गए कुछ चीजों को लेकर के जो कारक थे इस आपदा के, इस विपदा के, लेकिन किसी ने कोई सुना नहीं। तो अब मुख्यमंत्री गए हैं तो उनका दायित्व है, लेकिन ये बताएं कि जो ये मकान 1 साल से खत्म हो रहे थे, 1 साल में सरकार ने क्या किया है? क्यों नहीं सरकार चेती? और इसे आप राजनीति कहेंगे? क्या विपक्ष को क्यों विपक्ष में रखा जाता है? कि अगर सरकार अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है, देखिए, अगर यही स्थिति भूकंप की होती तो हम कुछ नहीं कहते, हम कहते राहत और बचाव होना चाहिए, हमारी मदद दीजिए। हम कहते देखिए, ये तो एक शहर खत्म हो रहा है, ये ऐतिहासिक पौराणिक शहर है, ज्योतिर्मठ यहाँ पर है, यहाँ पर नरसिंह भगवान है, यहाँ पर एक माउंटेन ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर आईटीबी की 2 या 3 बटालियन है, यहाँ पर गढ़वाल स्काउट का हेडक्वार्टर है। ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, ये खत्म हो रहा है। ये राष्ट्र की सुरक्षा का भी प्रश्न है, ये राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रश्न है, और 1 साल से आपको पता ही नहीं चल रहा था। तो इसका मतलब सरकार के अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं है, सरकार के जिले शासन और सरकार में कोई समन्वय नहीं है। और 1 साल बाद आप जा रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले वहाँ के जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में जब संघर्ष समिति आई तो 1 मिनट का समय नहीं दिया गया उनको। तो क्या आप विपक्ष से ये हक भी छीन लेंगे कि आप गलतियों पे गलतियां करेंगे और विपक्ष चुपचाप रहेगा? तो फिर विपक्ष किस लिए कहा जाए? आप मेरा पैनलिस्ट जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, और आप सभी से ये प्रश्न है कि क्या 1 साल में भी विपक्ष कुछ न बोले? कितना मौका दे संभलने का, कितनी गलतियां करने का मौका दे सरकार को? और वह क्या है अभी तक के? अभी भी रात को अलाव जला करके लोग बाहर खड़े रह रहे हैं। कहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया? जरा उनकी हालत देखेंगे आप। पुनर्वास की अगर आप बात करें तो वो इंटर कॉलेज के कमरों को पुनर्वास कहेंगे। तो देखिए, ये विपक्ष का धर्म है, और ये मानवता भी है, और सामाजिक चेतना भी है। अगर इस समय हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? लेकिन एक चीज और भी है, देखिए मनोज रावत जी, आपको मैं बता दूं कि भू धसाव की ये घटना अचानक नहीं हो रही है, काफी लंबे समय से हो रही है ये घटना। और 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्रामिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था, उन्होंने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी भेजी थी। और ये जो आप कह रहे हैं कि जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है वो आज से आंदोलन नहीं कर रही है, काफी समय से सर आंदोलन कर रही थी। महाराज 1 साल से कर रही है जोशीमठ संघर्ष समिति। आप भी अपडेट हो जाए। 1 साल से जोशीमठ संघर्ष समिति 1 साल पहले अतुल सती की अध्यक्षता में कई वर्षों से सर कर रही है। और क्योंकि भू धसाव का एक साल में इतना चीज नहीं होती है। ठीक है, सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैनल में आपका। सचिन गुप्ता जी, एक तरफ तो काम किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी पहुंच रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनको ठाठस बांध रहे हैं, आप डरिए मत, सरकार आपके साथ है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार राजनीति कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप 1 साल पहले पहुंच गए होते, बहुत पहले पहुंच गए होते तो ये चीज ही ना आती। जी देखिए, विपक्ष का काम है केवल राजनीति करना, क्योंकि विपक्ष हर चीज में जो है, चाहे संवेदनशील मुद्दा हो या किसी के जो है व्यवहारिक समस्या का विषय हो, लेकिन कांग्रेस को अपनी राजनीति करने से मतलब और कुछ मतलब नहीं है। आज जोशीमठ में जो भी
जो है भू दशाओं का जो इस समय विषय आ रहा है, इसमें सरकार जो है बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो है पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, खुद मौके पर जाकर जो है वो इन चीजों की व्यवस्था देख रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे जो अस्थायी रूप से जिनको जो है पुनर्निर्वासित करना है, उन सबकी व्यवस्था ठीक है या नहीं है, उनको क्या व्यवस्थाएं मिल सकती है और अधिक से अधिक उनकी व्यवस्था क्या की जा सकती है, उनका बचाव किस तरीके से जो है सुरक्षित किया जा सकती है। ठंड भी बहुत है, इसलिए सरकार हर तरीके से जो है वहाँ के जोशीमठ के लोगों के साथ है और निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को भी जो है इस तरीके से अपनी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि जब धामी जी वहाँ पर खुद जाकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई ठीक है, जो एक समस्या आई है, ये एक प्राकृतिक समस्या आई है, इसके लिए जो है इसका समाधान करने के लिए जो है सरकार प्रयास है, उसके कारण भी ढूंढे जा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या दिक्कत इसमें आई है। तो इसलिए कांग्रेस को सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे समय पे जो है जिस समय आपको आम जन की मदद के लिए वहाँ खड़ा होना चाहिए, आपको अगर वहाँ पे कोई समस्या किसी को लग रही है तो आप उनकी समस्या पर खड़े हुए, ना कि जो है केवल सरकार पे जो है आप हमला बोलने के लिए तैयार बैठे हैं या केवल जो है सरकार को घेरने की बात आप करें। वहाँ पे जाके लोगों की मदद करें। सरकार को कोई सलाह देनी है तो सरकार को सलाह दे सकते हैं, उनके सुझाव सभी आमंत्रित रहेंगे। मनोज रावत जी, 50 साल पहले मतलब इसकी चेतावनी दे दी गई थी, 50 साल पहले इसकी चेतावनी दे दी गई थी। ये मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, ये अभी की चीजें नहीं है जो ये दरारें आज हो सकती है, दरारें आज पड़ी हों, लेकिन इसकी चेतावनी बहुत पहले से दी जा रही है कि भाई आप लोग इससे सचेत हैं और आप लोग समझिए कि ये एरिया ठीक नहीं है, यहाँ पर इस स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन कोई नहीं सचेता। अब भाई इसे आप क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात कहें या कुछ भी कह सकते हैं कि ये इस सरकार में हो गई, तो अब आपको लग रहा है कि सरकार का सारा किया धराया। लेकिन सर आज देखिए जिस तरह से सीएम धामी पहुंचे, लोगों के घर के अंदर पहुंचे, ये नहीं कि हेलीकॉप्टर में बैठे और निकल ले, उन्होंने वो ग्राउंड पे पहुंचे, लोगों से बातचीत की, लोगों से उनका हाल चाल पूछा, आश्वस्त किया, और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पहुंच रहे। तो सर यहाँ पर आज मेरे ख्याल से मनोज रावत जी, आप तो एक बहुत वरिष्ठ है और बहुत वरिष्ठ नेता, आप तो हर हालातों से गुजरे हैं, आपने देखा है, तो मेरे ख्याल से आज की डेट में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। राजनीति जो अंगीठी है उस पर हाथ नहीं सेकना चाहिए था मेरे ख्याल से। एक तो जो चर्चा का माहौल है जी, ये जो आप कह रहे हैं कि 50 नहीं 100 साल पहले, मैं आपको बता रहा हूँ जी, सबसे पहले हेमन शेटर, एक बहुत बड़े विदेशी जियोलॉजिस्ट थे दो लोग, उन लोगों ने इस एरिया का पूरा अध्ययन किया है। और ये हिमालयी क्षेत्र, ये 1 किलोमीटर के लिए नहीं किया गया है जोन 5 जो कहते हैं आप, ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर जोन 5 में है। और जो सेंट्रल थ्रस्ट है वो भी हजारों किलोमीटर का सेंट्रल थ्रस्ट है, वो देहरादून के नीचे भी गुजर रहा है, देहरादून के पास से भी गुजर रहा है, देहरादून के नॉर्थ से गुजर रहा है। तो क्या सेंट्रल थ्रस्ट है, तो अगर सेंट्रल थ्रस्ट है तो क्या देहरादून में रहना आपने बंद कर दिया है? तो ये अवैज्ञानिक तर्क, ये जो अवैज्ञानिक तर्क और सरकार पर प्रश्न दिए जाएं। हमारा प्रश्न एक ये है कि जब 1 साल पहले वहां पर पहली घटना शुरू हुई, दरारें आनी शुरू हुई थी, तो सरकार कहाँ पर थी? और ये दरारें 1 साल के भीतर जो मकान टूट रहे हैं उसके लिए सरकार चेती क्यों नहीं? सरकार ने कौन सी कमेटी का अध्ययन किया? और आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और मैं तो बड़े ताजुब कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि घर के अंदर मुख्यमंत्री के, कोई मुख्यमंत्री अगर अपनी जनता को देखने के लिए नहीं है तो मुख्यमंत्री कोई राजा। यही मैं कह रहा हूँ मनोज भाई, यही कह रहे हैं सर, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आप चीजों को समझते हैं कि मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जनता के बीच में पहुंच रहा है मुख्यमंत्री और लोगों से मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? आपको खुश होना चाहिए, चलो उनका हालचाल जानने पहुंचे, और आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि जनता के लिए आगे क्या करते हैं। जी थोड़ा इंतजार नहीं, ये काम 1 साल पहले होना चाहिए था। और ये बताएं कि जब जोशीमठ के लोग, देखिए 1 दिन पहले कैबिनेट ने ये डिसीजन दिया कि सारे निर्माण कार्य रोके जाएं, 1 साल से जोशीमठ के लोग। मनोज रावत जी, राजनीति भी तो अभी से ही आप लोग करना शुरू किए हैं, जब चीजें सामने आई है राजनीति भी अभी से करना शुरू किए हैं। शायद कर लेते राजनीति उस वक्त तो शायद ये चीज ना आती। जी नहीं, आप उस संघर्ष समिति में देखें, कांग्रेस के लोग उस संघर्ष समिति में संघर्ष कर रहे हैं और लोगों का कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे थे। उनकी बात न सरकार ने सुनी, और मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि उनकी बात
जब सरकार ने नहीं सुनी वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने भी उनकी बात को नहीं सुना और एनटीपीसी की सुरंग को और जो सड़क नीचे से जोशीमठ के नीचे से जो सड़क जमीन जोशीमठ को उजाड़ने का था वो कर रही है, उसको रोकने का कोई काम नहीं किया गया। कोई काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार जुड़ चुके हैं, भूवैज्ञानिक है। डॉक्टर सुशील कुमार जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। सुशील कुमार जी, कल भी हमारी आपसे बात हो रही थी, आज भी चर्चा हो रही है इसी पे। अब देखिए, वहां पर पहुंचे थे, सीएम पहुंचे थे, उन्होंने लोगों का हाल जाना, वहां पर निरीक्षण किया, जितना हो सका वो उतने घर तक पहुंचे और लोगों से पूछा, उन्होंने बच्चों से बात की, छोटे छोटे बच्चों से बात की। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज दर्शाती है। तो फिर देखिए, आप तो एक भूवैज्ञानिक है, आपसे राजनीतिक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो फिर इसमें राजनीति क्यों की जा रही है? क्योंकि और इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि आप एक वैज्ञानिक है, क्या इस पर राजनीति करना ठीक है इस वक्त? इस समय राजनीति से बाहर उठकर ऊपर आना चाहिए जी इस समय मुद्दा समस्या है लोगों की जान बचाना। जी, आप एक आदमी की भी जान बचाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। तो इसलिए हमें हर आदमी पर, हर बच्चे पर, हर बूढ़े पर बिल्कुल ध्यान देना होगा और उसकी लाइफ को सेव करने का इस समय प्रयास करना चाहिए। अब ये बेसिकली देखा जाए तो जो सरफेस टनल्स होती है ना, जी जी जी, तो उनका इतना इफेक्ट नहीं आता क्योंकि यहाँ पर ये मोरेन डेब्रीज वगैरह पर जो पहले हैवी लैंडस्लाइड्स हुए हैं जी जी पास्ट में, जी, और यहाँ से जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट पास होती है उसका पूरा प्रोफाइल जोशीमठ के नीचे से जाता है जी, उसमें जरा सा भी मूवमेंट होगा तो यदि हाउसेज प्रॉपर यदि स्ट्रक्चरली डिजाइन नहीं है हाँ, तो उसमें दरारें आने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छा, तो ये फ्यूचर के लिए भी है कि फ्यूचर में जैसे देहरादून भी सेंसिटिव है, कोर जोन में आता है, वहाँ पर भी हम कहते हैं कि भाई घर जो है 2 मंजिला से ऊपर के घर आप आरसीसी के बनाइए, स्ट्रक्चरली डिजाइन कराइए, नहीं तो यदि बड़ा 7+ का आएगा तो उन्हें दरारें आने का खतरा भी बढ़ जाता है। और ये ऑलरेडी सेस्मिक सेंसिटिव जोन है, ये जो पूरा प्लेस है। क्योंकि मैंने इसमें काम किया है ये विष्णु घाट परियोजना में भी जी, और आपकी भी स्टडी की वहाँ पर जी, तो उन्होंने जो मानक लिए वो प्रॉपर हैं। जैसे टिहरी डैम के लिए जो मानक लिए गए जी, वहाँ टिहरी डैम में इतना सेंसिटिव है वो भी, वहाँ मेन बाउंड्री थ्रस्ट पास होती है। जी, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम रोक नहीं सकते। इससे जो हमारा जो बेसिकली प्रोग्रेस का जो साधन है जी, उसे हम रोक नहीं सकते, पर उसके सुरक्षा के पूरे हमें इंतजाम करने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि अब इसरो से आईटी डिपार्टमेंट, मतलब अब इसमें इसरो और जो आईटी के जो लोग हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है, इसरो से भी तस्वीर लेने की कोशिश की जाए, क्योंकि अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से फॉल्ट हो रहा है, लूप फॉल कहाँ पर है, पकड़ नहीं पा रहे हैं लोग। नहीं, बेसिकली ये जो टेक्टोनिक यूनिट्स हैं वहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट रहते हैं, तो उसमें जो हिमालय का मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट वो 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर होता है। तो उसमें हम तो ये समझते हैं कि हम स्टैटिक जगह बैठे, स्टैटिक नहीं, ये डायनामिक है, मूवमेंट है इसमें। पर हर जगह जब आप घर बनाते हैं, यदि आपके घर के नीचे सॉफ्ट सॉइल है, वहाँ ये हो रहा है, उसमें घर तो बना सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट सॉइल है तो उसमें बेसिकली जो कोई भी जैसे कोई छोटा सा भूकंप भी आएगा तो हाईली एम्पलीफाई होती है वो, या नीचे थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट ट्रांसफर करती है ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसकी। तो इस समय तो जरूरत है कि उन्हें विस्थापित किया जाए लोगों को, क्योंकि उनमें घरों में दरारें बढ़ेंगी, वो घटेगी नहीं। अच्छा, और वो उससे लोग और भी अफेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले इस समय सब लोगों को मिलकर राजनीति छोड़कर इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें कैसे विस्थापित करें और सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। वही है कि सुशील कुमार जी, अगर देखिए वही है ना कि सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, सरकार भाई विस्थापितों को कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से और भी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर हम विस्थापित कर सके, लोगों को विस्थापन हो सके। लेकिन इसमें अगर अगर विपक्ष भी साथ दे दे कि चलिए ठीक है यहाँ पर जगह है, चलिए हम करवाते हैं, हम आपके साथ हैं, तो इसमें कोई है ना, बाढ़ आता है तो सब साथ में आ जाते हैं। जब बाढ़ जैसी आपदा आती है तो सब लोग साथ में हो जाते हैं, उस वक्त सब एक दूसरे का हाथ थाम के लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए, जो गुजर चुका उससे लेसन लेना चाहिए, और जो गुजर चुका उस पर इस तरह कोई डिस्कशन की कोई फायदा नहीं, वो नेगेटिविटी हो जाती है। हाँ। अभी अगला कल जो आने वाला है उसमें क्या बेस्ट हो सकता है पिछले एक्सपीरियंस से, उस पर जाना चाहिए। अच्छा सुशील कुमार जी, एक चीज और भी सवाल उठ रहे हैं, तो ये जो सेंसिटिव जोन एरिया है
वो सेंसिटिव जोन एरिया कितना है और वहां पर नहीं, रहने वाले basically कितने लोगों आप ये को माने- अभी क्या नाम है इस पर नहीं। ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं ब्रॉड वे में बोलूंगा आपको जी कि आप उससे स्पेसिफिक जोनिंग मैप को देखिए। जी उत्तराखंड में जो भी पार्ट इधर इस साइड में जोशीमठ से ऊपर का जो पार्ट है, जी और इधर यदि हम गंगनानी आए, यदि भटवारी साइड में आए तो गंगनानी आए, जी तो गंगनानी साइड से ऊपर वाला जो पार्ट है जी वो सारा जोन 5 में आता है। ओके इवन जो ये राजधानी बनाने की बात चल रही थी वो भी गैरसैंण, वो भी जोन 5 में ही आता है। जी तो ये पूरा ऊपर का जो पार्ट है जोन 5 में आता है, यहाँ तक का जो जोन 4 में आता है। ठीक। तो इन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है यहाँ पर जितने भी घर हैं बहरहाल। हाँ, बेसिकली बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। और आगे कोई कंस्ट्रक्शन हो तो गवर्नमेंट की परमिशन से बिल्कुल उनकी देख रेख में गवर्नमेंट हेल्प करे उसमें। हाँ मतलब कि वो गवर्नमेंट को actual बताया help जाए कि होगी। भाई हम इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, अब आप सुझाव हाँ, दीजिए बिल्कुल। कैसा घर बनाना है, और ताकि गवर्नमेंट को ये पता हो कि हाँ ये घर बन रहा है तो हम उसको सुझाव दे सके, वहां पे प्रॉपर तरीके से घर बनाया जा सके। गवर्नमेंट के जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी ऐसे कदम उठा रखे हैं कि ऐसे ऐसे रीजन में किस तरह के घर बनने हैं, जी उसे इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। बस अभी धामी जी की सरकार जरूर इस पर काम कर रही है और करेगी, और वो इस तरह के घरों को प्रमोट कर रही है। ऑलरेडी मैंने देखा है कि पीयूष रोतेला है एक वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में डायरेक्टर, जी वो सब लोग हम लोगों से भी संपर्क में रहते हैं और वो इस पर प्रयास कर रहे हैं। बस इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में होना बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। सरकार जो सरकारी तंत्र है उसे समझना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह से काम करना है, जो काम दिया गया है उसको बखूबी तरीके से करें, और ये नजर रखें कि क्षेत्र के अंदर कहीं घर बन रहा हो या कुछ इस तरह का निर्माण कार्य हो रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हो रहा है। ये नहीं कि लोग गए और ईटा पत्थर लेकर गए और चढ़ गए और बना दिया घर, और पता चला बाद में फिर इस तरह की चीजें आए तो फिर दिक्कत किसको होती है? आम जनता को होती है। आम जनता को होती है। अच्छा सर, एक छोटा सा, सर समय कम है हमारे पास, छोटा सा सवाल है कि अब क्या ये चीज रुक सकती है कि ये फिर ऐसे ही चलेगी? नहीं, देखिए, नेचुरल जो प्रोसेस होता है, जो प्राकृतिक आपदा होती है, जी उसमें जो सिनेरियो है इस समय उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। वो तो वैसा ही रहेगा। मतलब जो मूवमेंट है यदि वो कंटिन्यू है, वो फॉल्ट एक्टिव है वहां पर, तो ये बेसिकली इसी तरह से चलेगा। और ये घरों में दरारें आने की बात जो है काफी समय से हम लोग जब जाते थे वहाँ सुनते थे कि भाई उसके घर में दरार आ गई, ये हो गया। ये मूवमेंट तो है पहले से, लोगों को पता भी है इसके बारे में। लेकिन बस बहुत उसको लोग होते हैं action लेने की खुलकर जरूरत। चीजें सामने नहीं रखते हैं, डर के मारे कि अभी ये जो ऐसा होगा रिपोर्ट- फिर हमारा घर नहीं, तोड़ ऐसा दिया नहीं। जाएगा। तो ऐसा नहीं, जो रिपोर्ट बनी है, बड़े बड़े कमीशन ने रिपोर्ट दी है इस रीजन पर, जी तो उन्हें प्रॉपर उन पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, रिपोर्ट बन गई, बस बात खत्म हो गई। हाँ सही कह रहे हैं, उसमें भी इस पर इम्प्लीमेंट action नहीं किया गया। होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़ने ठीक है। के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो जोशीमठ बचाओ, इसको लेकर सरकार पूरा काम कर रही है। आज सीएम धामी पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से, वहां के लोगों से उनका हालचाल पूछा और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार है आपके साथ, हम हैं आपके साथ और पूरा प्रदेश आपके साथ है। जरूरत पड़ी तो पूरा तंत्र आपके साथ यहां पर खड़ा हो जाएगा।